अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीर कुमार लक्ष्य अकादमी रांची में। आइए आज के करंट अफेयर्स में क्या कुछ खास है आज के जीके में, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? इसका सही जवाब है रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोध कानून में संशोधन किया है? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोध में कानून लाया गया है, उसमें कुछ संशोधन किया गया। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के विधानसभा में ये बात पारित किया गया। आइए समझते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। उत्तर प्रदेश ने विधानसभा में यूपी गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव किए हैं। इस विधेयक में अब लव जिहाद की व्यापक परिभाषा शामिल की गई है। इसमें लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव रखा गया है। इस विधेयक में पहले परिभाषित अपराधों की सजा को दुगुना कर दिया गया है, यानी कि अब जो है लव जिहाद करने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। यह यूपी में बहुत कठोर कानून लागू कर दिया गया है, जो सही भी है, क्योंकि अपना नाम छुपा करके बहुत सारे लोग बहुत दूसरे धर्म के लोगों के साथ विवाह कर लेते थे, जो कि वास्तव में गलत तो है। आप विवाह करने जा रहे हैं और आप नाम छुपा रहे हैं, एड्रेस छुपा रहे हैं, तो ये तो गलत है। आप अपना असली पहचान के साथ किसी से भी विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना नाम छुपा करके इस तरह का काम करना बहुत गलत है। इसलिए यूपी धर्मांतरण कानून लाने वाला मतलब मजबूत राज्य के श्रेणी में है। और ये सबसे बड़ा बात, आजीवन कारावास का प्रस्ताव रख दिया है, जो कि बहुत सही है, बहुत सही। इससे धर्मांतरण पर कुछ ना कुछ जरूर लगाम लगेगा। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, पेरियार टाइगर रिजर्व में, यानी कि विंड एनर्जी से अब यहाँ पर जो पंखा वगैरह स्थापित किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो होगा वो विंड एनर्जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन में देखें कि क्या है। थेरकड़ी में पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला स्थान बन गया। यह नवाचार, वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा। यह कदम संरक्षण, प्रौद्योगिकी और संचार को बढ़ाने के लिए रिजर्व के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है तुर्की। तुर्की जो देश है वह कुत्तों के इच्छा मृत्यु पर, लेकिन सबसे बड़ा बात यह उठता है कि अब कुत्ता लोग जो है ये इच्छा मृत्यु का आवेदन देगा कैसे? तो आइए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। हाल ही में तुर्की में एक नया कानून पेश किया गया। इस कानून के तहत सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। हालांकि सरकार के इस कदम पर पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है और वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के इस कदम से कुत्तों की सामूहिक हत्या का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि भारत में भी 1991 में मेनका गांधी, उस समय ये कुत्ता लोग से जो पशु मंत्री थी मेनका गांधी ने कुत्तों के लिए अलग कानून बनाया था। ये बात आप लोगों को पता होगा। 91 का कानून अभी भी भारत में कुत्तों के लिए चल रहा है। आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे कि आवारा कुत्ते किसी पर भी हमला कर दे रहे हैं, काट खा रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं। लिफ्ट में लोग कुत्ता लेके जा रहा है, उसको काट दे रहा है। हालांकि लिफ्ट वाला जो घटना है वो तो आवारा कुत्ता नहीं है, उसको पाला जाता है, उसके बाद भी काट ले रहा है। तो कुत्तों के लिए क्या कानून है पता है?
जिस जगह से कुत्तों को पकड़ करके ले जाया जाएगा उसका नसबंदी किया जाएगा और फिर वापस से कुत्ते को उसी जगह पर ला करके छोड़ना है। तो आखिर ये कौन देख रहा है कि कुत्तों को पकड़ करके ले जाया जा रहा है या नहीं? कोई विभाग तो होगा ना। तो भारत में भी इस तरह का चीजों का जरूरत है, मैं मानता हूं। हालांकि बहुत सारा कुत्ता प्रेमी लोग इस पर बोलेगा कि नहीं आप जो है गलत बात कर रहे हैं, लेकिन कुत्ता प्रेमी लोग ये उन लोगों को समझना चाहिए कि छोटा बच्चा ये सब को बड़ा लोग पर हमला करके उसको घायल कर दे रहा है। लगातार न्यूज में आज 8-10 दिन से लगातार इस चीज को हम देख रहे हैं, तब ये बात आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कुत्तों पर भी कुछ विशेष कानून होना चाहिए। और आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर यह कानून आया था कि इसका अगर नसबंदी कर दिया जाए तो इसका जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, लेकिन कुत्ता तो हर गली मोहल्ला में तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। तो इस तरह का कानून का जरूरत भारत में भी है। हालांकि पशु प्रेमी लोग जो है इस पर उंगली उठाएगा, हमको भी बोलेगा कि भाई आप ये गलत बात कर रहे हैं, आप पशु प्रेमी नहीं हैं। पशु प्रेमी हैं तो आप बहुत ज्यादा पशु प्रेमी हैं तो आप आवारा कुत्तों को अपने घर लेके चले जाइए। सड़क पे ऐसे बैठा रहता है, कोई भी गाड़ी गया उसके पीछे दौड़ जाता है, एक्सीडेंट होता है, बहुत सारा कारण है। तो कुत्ता प्रेमी रहिए, पशु प्रेमी रहिए, लेकिन उतना नहीं जितना कि आम जनता का अहित होने लगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही जवाब है दिल्ली में। आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 24-25 के बाद जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत नाम का एक सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिषद ने किया है। इसका उद्देश्य उद्योगों की भूमिका और विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के प्रति एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? महिला है ये। इसका सही जवाब है जिया राय। आइए समझते हैं। हाल ही में मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय ने इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित जिया ने इंग्लैंड के एगोटस क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे लॉ कोर्ट डियोन तक 34 किलोमीटर की तैराकी 17 घंटे और 25 मिनट में पूरा की। देखिए, बीमार होने के बावजूद, शरीर में कमी है उसके बावजूद सबसे कम उम्र में भारत की ये जिया राय इस सबसे कम उम्र की तैराक बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 54 अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है 5। इसका सही जवाब है 5। आइए समझते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फान में 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। सभी 5 भारतीय प्रतिभागियों ने पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया और मध्य प्रदेश के वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के आकर्षक राज सहाय, उत्तर प्रदेश की भाव्या तिवारी और राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। आइए समझते हैं। हाल ही में श्रीलंका की टीम पहली बार एशिया कप का खिताब जीतने में सफल हुई है। भारतीय टीम को मेजबान श्रीलंका ने 8 विकेट से हराया। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए और श्रीलंका ने 166 रनों का लक्ष्य 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। तो ये आज का 10 इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स आपके सामने है। इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।